तो बात करते हैं यार सी सेक्शन की, सिजेरियन सेक्शन की नोट्स की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर। इसमें यहाँ पे हम सिजेरियन सेक्शन के टाइप्स की बात करेंगे, इंडिकेशन एंड कॉम्प्लिकेशन की बात करेंगे। इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन तो आता ही आता है। एक लोअर यूट्राइन सेगमेंट के ऊपर भी एक अलग से क्वेश्चन आता है कि क्या क्या इंडिकेशन है लोअर यूट्राइन सेगमेंट के, ना दैट इज LSCS के, दैट इज लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन के जो छोटा इसका अंदर का एक पार्ट है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, 5 नंबर में। तो टाइप्स ऑफ सिजेरियन सेक्शन की बात करें तो देखो भाई, हमारे पास जो सी सेक्शन है, सिजेरियन सेक्शन जो है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है क्लासिकल, हम काम की बात करेंगे, है ना, जो चीज़ नोट्स बना रहे हैं ना यार 1 पेज, तो नोट्स 1 पेज जैसा होना चाहिए। क्लासिकल सी सेक्शन को हम CSS बोलते हैं और CCS बोलते हैं। एक होता है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, ये जो फोटो में दिया वो LSCS का है। ठीक है, लोअर सेगमेंट सी सेक्शन। है ना, तो यहाँ पे देखो, अगर सिजेरियन सेक्शन के बारे में पूछा जाता है आपको ये पूरा लिखना है, एंड सी सेक्शन के बारे में पूछा जाए तो वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, जो सिजेरियन सेक्शन है तो उसमें जो क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन है उसमें जो इंसिजन दिए जाता है वो इंसिजन का नाम क्या है, सेंगर्स इंसिजन। सेंगर्स इंसिजन, जो कि सपोज करो ये हमारे पास लोअर एब्डोमेन है तो इस प्रकार से दिया जाता है। देखो यहाँ पे एब्डोमेन है तो इस प्रकार से दिया जाता है, इसको बोलते हैं हम क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन में सेंगर्स इंसिजन। एंड दूसरा जो है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जो इंसिजन्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्स इंसिजन, जिसको हम प्रीफर्ड करते हैं, इट इज़ प्रीफर्ड यार। जो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कर्ड इंसिजन है, इस प्रकार से लोअर यूट्राइन सेगमेंट में इंसिजन दिया जाता है ना। ना इन सीवियर केसेस यहाँ पे हम लोअर यूट्राइन, मतलब कुछ केसेस में यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं कॉर्विंग्स इंसिजन का, जिसमें ये अपर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में है, इस प्रकार से इंसिजन देते हैं। ठीक है, नाउ इंडिकेशंस की बात करें तो ये हमने टाइप्स की बात की यार। इंडिकेशंस की बात करें तो जो क्लासिकल सी सेक्शन है वो किस किस केसेस में हम प्रीफर करते हैं और किस किस केसेस में करते हैं क्लासिकल सी सेक्शन यार। सो अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट का एक्सेस नहीं हो पा रहा है, सो अगर एक्सेस या फिर डिफ़िकल्ट है, सो उस केस में हम क्या करते हैं, क्लासिकल सी सेक्शन। एक्सेस टू लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज डिफ़िकल्ट। दूसरा है प्लाजेंटा प्रीविया का केस, जहाँ पे प्लाजेंटा कहाँ पे है, यूट्रस से टच नहीं है, कहीं और है, अपने ओरिजिनल जगह से कहीं और है, तो हमको समझ नहीं आया कहाँ पे करना है, तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट तो कर नहीं सकते, है ना। तो जनरली लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो जाता है प्लाजेंटा, तो उस सेक्शन में करेंगे तो PPH हो जाएगा, तो क्लासिकल सी सेक्शन करते हैं। ट्रांसवर्स लाई है बच्चे का, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, क्लासिकल सी सेक्शन करते हैं यार। अगर जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है अगर वो प्रीफर नहीं कर सकते किसी केसेस में, लाइक और इज़ नॉट फॉर्म। ठीक है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट इज़ नॉट फॉर्म्ड। लोअर यूट्राइन सेगमेंट कब नहीं बनता, अगर अर्ली प्रीटर्म बेबी है, तो उस केसेस में यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लासिकल सी सेक्शन करते हैं। ये हो गया, हमने बात की बात क्लासिकल सी सेक्शन कब कब करते हैं, इंडिकेशंस क्या हैं। नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है यार यहाँ पे, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन LSCS जो है वो कब कब करते हैं। तो उसका बहुत सारे इंडिकेशन हैं, लगभग 20 इंडिकेशन की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत मतलब हम देखते हैं क्या 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 है। तो पहला तो है हार्ट डिसीज़ के केस में यार, है ना, अगर मदर के अंदर हार्ट डिसीज़ है, सो उस केस में हम क्या करते हैं, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करते हैं। एंड ये जो हार्ट डिसीजेज है मदर के अंदर, ये डिपेंड करते हैं। देखो, अगर ये हार्ट डिसीजेज कुछ हैं तो उसमें एपिड्यूरल एनेस्थीसिया रहते हैं, कुछ हार्ट डिसीजेज में, जो कि हम बात करेंगे। एंड कुछ हार्ट डिसीज जिसमें हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट भी है कि किसमें कौन सा एनेस्थीसिया देते हैं। ठीक है, तो जनरल एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की बात करें तो कब कब देते हैं भाई, अगर मदर को हार्ट डिसीज़ है डेट इन्वॉल्व्स aorta, सो हार्ट डिसीज़ इन्वॉल्विंग aorta केसेस में हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं। एंड अगर सीवियर हार्ट फेलियर है मदर को तो उस केसेस में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देते हैं, है ना। एंड अगर पेशेंट जो है, जो मदर है, इट इज़ ऑन वारफेरिन, जब लेबर उसको चालू हुआ तो वो वारफेरिन के ऊपर है ना, सो उस केसेस में हम क्या करते हैं,
पेशेंट ऑन वारफेरिन एट द टाइम ऑफ लेबर। ओके, एंड जनरल एनेस्थीसिया कब देंगे भाई? जब इंट्राकार्डिक शंट लगा हुआ है उस केसेस में। इन केसेस ऑफ इजेक्शन फ्रैक्शन अगर लेस देन 30% है, इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 30%, पल्मोनरी हाइपरटेंशन अगर है तो हम क्या करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं मदर को। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया देके यहाँ पे सी सेक्शन करते हैं। ओके नाउ उसके बाद हम मतलब सी सेक्शन मतलब लोअर यूट्राइन सेगमेंट, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। दूसरा जो है हार्ट डिसीज मदर को अगर है तो, और बच्चा बहुत बड़ा है मतलब मैक्रोसोमिया है बच्चे को, मतलब बच्चा बड़ा है। अब बच्चा बड़ा है तो कैसे पता चलेगा भाई? वेट ऑफ द फीटस है ना, वेट ऑफ द फीटस अगर मोर देन 4.5 kg है डायबिटिक मदर में तो उसको मैक्रोसोमिया बोलेंगे, और इस केस में हम क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन को। अगर मोर देन 5 kg है नॉन डायबिटिक मदर में तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करेंगे। ठीक है, तीसरा जो है यार हार्ट डिसीज इन दी मदर के केसेस में हमने क्या किया, यहाँ पे LSCS किया, मैक्रोसोमिया केस में LSCS किया। तीसरा जो है वो है ज़ेवनली है ना, ज़ेवनली मैनूवर, ज़ेवनली मैनूवर, ज़ेवनली मैनूवर में यहाँ पे शोल्डर डिस्टोकिया या फिर डिस्लोकिया होता है, उस केस में हम करते हैं यार लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। एंड जब हेड जो है वो ब्रीच में एंट्रैप कर जाता है, सो एंट्रैप्ड हेड इन ब्रीच, तो इस केसेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करते हैं। ठीक है, और कौन कौन से केसेस हैं यार, PIH दैट इज पल्मोनरी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ठीक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के केसेस में भी हम क्या करते हैं, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करते हैं। ठीक है, एंड जो PIH है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, इसमें भी डिपेंड करता है कि कौन सा एनेस्थीसिया देंगे। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कुछ केसेस में देते हैं, कुछ केसेस में जनरल एनेस्थीसिया देते हैं यार। सो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कब देंगे, जब बिशप स्कोर जो है वो पुअर है, पुअर बिशप स्कोर के केस में हम क्या करेंगे, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देंगे। जनरल एनेस्थीसिया कब देंगे, जब जो एस्टिमेटेड इन डायस्टोलिक फ्लो है वो कम है यार, एंड रिड्यूस इन रिवर्सल ऑफ इन डायस्टोलिक फ्लो है, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया देके यहाँ पे लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करते हैं। अगर मदर को HIV है तो उस केसेस में करते हैं, है ना, वायरल लोड बहुत बढ़ गया हो, वायरल लोड मोर देन 1000 कॉपीज पर ml, तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, LSCS करते हैं यार। एंड अगर HIV देखने को मिला है 38 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो उस केस में क्या करेंगे, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करेंगे। और किस केसेस में करते हैं, देखो यहाँ पे हमने लिखा है कि जो क्लासिकल है वो प्लाजेंटा प्रीविया केसेस में करते हैं। हाँ, प्लाजेंटा प्रीविया केसेस में क्लासिकल भी कर सकते हैं, एंड अगर लोअर यूट्राइन सेगमेंट में नहीं है प्लाजेंटा, कहीं और है तो उस समय भी कर सकते हैं। सो प्लाजेंटा प्रीविया के केसेस में भी हम क्या कर सकते हैं, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं। एंड एब्रप्ट सबलेशन ऑफ प्लाजेंटा हो गया, उस समय हमको बच्चे को डिलीवरी करना है, सो एब्रप्सियो प्लाजेंटा के केसेस में भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन कर सकते हैं। इफ़ अनदर वाइटल्स, और एब्रप्सियो प्लाजेंटा में हम समझ सकते हैं कि क्या होगा, सपोज करो मदर का जो वाइटल्स हैं, एब्रप्सियो प्लाजेंटा, प्लाजेंटा प्रीविया, मदर के जो वाइटल्स हैं अगर वो अनस्टेबल हो गए, अनस्टेबल में हमारे पास समझ आता है कि फीटल डिस्ट्रेस हो गया होगा यार। अगर मदर के वाइटल्स अनस्टेबल हो गए तो फीटल डिस्ट्रेस के यहाँ पे
चांसेस उत्पन्न हो जाते हैं। वेजाइनल ब्लीडिंग इज नॉट अबाउट टू हैपन, तो हम समझें कि यार मदर अनस्टेबल हो गई इन केस ऑफ एब्रप्शियो प्लाजेंटा, उसके से हम क्या कर देंगे, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। वेजाइनल ब्लीडिंग इज नॉट अबाउट टू हैपन एंड अगर पीरियड ऑफ जेस्टेशन अगर लेस देन 32 वीक्स है और एब्रप्शियो प्लासेंटा पता चल गया तो वो हम कर देंगे LSCS। 8वां जो है ट्विंस है, अगर ठीक है ट्विंस है तो कर देंगे, ऐसे नहीं। ट्विंस में अगर फर्स्ट ट्विन जो है उसका ब्रिज प्रेजेंटेशन है, इफ फर्स्ट ट्विन, अगर फर्स्ट ट्विन का ब्रिज प्रेजेंटेशन नहीं है तो हम नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी करेंगे यार, है ना। लेकिन अगर फर्स्ट का ही यहाँ पे क्या हो गया, ब्रिज प्रेजेंटेशन हो गया, तो उस केसेस में, और ट्रांसवर्स लाई है ट्विंस के केसेस में फर्स्ट ट्विन का, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। अगर बच्चा जो है डिस्ट्रेस में जा रहा है, फिटल डिस्ट्रेस, तो सबसे ज़्यादा इंडिकेशन है यहाँ पे LSCS जो है रूटीन करते हैं लोग तो आज के ज़माने में, है ना। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के केसेस में हम क्या करते हैं, LSCS करते हैं यार, है ना। इन केसेस ऑफ हाइड्रोसिफलस दैट इज सेरेब्रल प्रॉब्लम अगर है, CP सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन अगर है, इट कैन बी सीन इन द केसेस ऑफ हाइड्रोसिफलस यार, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, सिफिलिस जो हेड है वो बहुत बड़ा है बेबी का, है ना, और जो पेल्विस छोटा है। इन केसेस ऑफ मैक्रोसोमिया में ये देखने को मिल सकता है। एंड मदर को अगर पहले से डायबिटीज दैट इज ओवर्ट, मदर विथ ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस, मदर विथ ओवर्ट डायबिटीज मेलाइटस, CPD मतलब सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन केसेस में हम क्या करते हैं, लोअर यूटेराइन सेगमेंट, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करते हैं। एंड अगर लेबर जो है इट इज़ अरेस्टेड, है ना, अरेस्टेड फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, इस केसेस में हम क्या करते हैं, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। प्रोलॉन्ग्ड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के केसेस में भी करते हैं। जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है वो प्रोलॉन्ग्ड है, समझ कैसे आता है यार, दो फीटल हेड है ना, स्टेशन देखने को मिलता है, रुक जाता है फीटल हेड अबव +2, स्टेशन ऑफ फीटल हेड अबव +2, है ना। इन केसेस ऑफ यूट्राइन प्रोलैप्स और यूट्राइन रप्चर, सॉरी, यूट्राइन रप्चर केसेस में हम क्या करते हैं, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। ब्रिज प्रेजेंटेशन है तो उस केसेस में करते हैं। ट्रांसवर्स लाई है अगर तो उस केसेस में हम क्या करते हैं, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। देखो ट्रांसवर्स लाई या फिर शोल्डर प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं। ओके, इन केसेस ऑफ ब्रू प्रेजेंटेशन, in cases of head prolapse, head prolapse or neglected shoulder proportion, neglected shoulder proportion, in cases of deep sacral arrest, है ना, इन केसेस ऑफ डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट, और कब कर सकते हैं भाई, और कब करते हैं यार, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। अगर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है तो ये हमने बात की अबाउट द इंडिकेशन ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट एंड क्लासिकल यूट्राइन सेगमेंट की, सिजेरियन सेक्शन की। नाउ कॉम्प्लिकेशन की बात करें, सिजेरियन सेक्शन हम कर रहे हैं तो बच्चा की भी डेथ हो सकती है, बच्चा अबॉर्ट हो सकता है, दैट इज अबॉर्शन यार। सिजेरियन सेक्शन का कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हैं। सिजेरियन सेक्शन की वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी देखने को मिल सकती है अगली बार, ना, प्री टर्म डिलीवरी,
मॉर्बिडली एडरेंट प्लासेंटा देखने को मिल सकता है। यूट्राइन रप्चर, पोस्टपार्टम हेमरेज भी हो सकता है यार, है ना। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिजम देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इंट्रायूट्राइन डेथ भी हो सकता है ऑफ फीटस ना। फीवर एब्डोमिनल पेन तो होगा ही होगा, अगर हमारे पास कोई सीजरियन सेक्शन कर रहे हैं तो होता है ये सब। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन हो गए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑब्स्टेट्रिक्स के अंदर लोअर सेगमेंट सीजरियन सेक्शन, क्लासिकल सेक्शन, है ना, क्लासिकल सी सेक्शन, टाइप्स की बात की, इंडिकेशन की बात की, कॉम्प्लिकेशन ऑफ सी सेक्शन की बात की यार हमने।